संभलिए, भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 केस गुजरात से हैं और 2 उड़ीसा से हैं। ये ओमिक्रॉन सब वेरिएंट चीन, अमेरिका और ब्रिटेन समेत बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में पहले ही पाया जा चुका है। कोरोना से बचाव के मद्देनज़र सरकार ने लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। मास्क गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, यूं तो सरकार ने कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत हर हालत से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपने बचाव के साथ ही नागरिकों के बचाव का ध्यान रखना है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि चीन धोखा देने में माहिर और सच छुपाने में भी उस्ताद है। तवांग में ताज़ा झड़प चीन के इसी छल का सबूत है। आखिर क्यों चीन ने LAC पर भारत से बैर बढ़ाया? इसका कारण है चीन में तेज़ी से फैलता कोरोना। पूरी दुनिया चीन में कोरोना विस्फोट की आशंका जता रही है। कई विशेषज्ञों का दावा है कि चीन में हालत 2019 से भी बदतर है। वहाँ मरीजों की तादाद इतनी हो गई है कि उन्हें ज़मीन पर लिटाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 महीनों में करीब 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। हिन्नान प्रांत से आई तस्वीरें चीन के दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं। हकीकत में वहाँ के लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी जितनी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ज़्यादातर लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी मिली है। खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के पीक के दौरान पूरे देश में असर भी देखा गया था। अभी तक कोरोना के बढ़ते मामलों में चीन तक ही सीमित है। हालांकि ऐसी आशंकाएं हैं कि ये अन्य देशों में भी फैल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अब लगभग पूर्व कोविड स्तरों पर वापस आ गई है। आज कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ये नए म्यूटेशन कितने खतरनाक हो सकते हैं। नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में अगले कुछ महीनों में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। राइटर्स ने हाल के 3 अन्य अध्ययनों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें चीन में 1 मिलियन से 2.1 मिलियन मौतों का अनुमान लगाया गया है। इतना ही नहीं, भारत में चीन के मुकाबले हालत बेहद अच्छे हैं। अब तक कोरोना वायरस की 3 लहरें झेलने वाले भारत के लिए डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ था, जिसके नतीजन दूसरी लहर देखने को मिली थी। हालांकि पिछले कुछ महीनों की हालत पर नज़र डालें तो ये काफ़ी बेहतर और नियंत्रित स्थिति में है। BF.7 समेत चीन में ओमिक्रॉन के जो भी वेरिएंट्स फैल रहे हैं वे भारत के लिए नए नहीं हैं। चीन के लगातार बिगड़ते हालातों के बाद अब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय एक हाई लेवल मीटिंग बुला चुका है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार, स्वास्थ्य सचिव, एम्स डायरेक्टर, ICMR के निदेशक और NCD डायरेक्टर शामिल हुए। समीक्षा बैठक में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई अहम मुद्दों पर फैसला भी हुए, जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बचाव के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाएं, विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नियमों का निर्धारण कैसे हो, कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों की क्या राय है, स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के संबंध में क्या नियम बनाए जाएं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जाए, ये इस तरह के नियम बनाने पर विचार किया गया।
वैसे स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वो कोविड पॉजिटिव मामलों की सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग लैब में भेजें, जिससे देश में फैलने वाले कोरोना को नए वेरिएंट का समय से पता चल सके। इसके साथ ही इसको फैलने से रोके जाने वाले ज़रूरी प्रयास किए जा सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि इस तरह की कवायद देश में वायरस के नए स्वरूपों यदि कोई हो का समय पर पता लगाने में सक्षम बनाएगी और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कदम उठाए जाने में मदद करेगी। वैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। फिर भी सभी के लिए सतर्कता ज़रूरी है। तो दोस्तों, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से बचाव करें। नमस्कार, जय हिंद।